नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को पहला पदक दिलाने वाली मीराबाई चानू को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने किया है। उन्होंने बताया कि ओलंपिक से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू की मदद की थी, जिस वजह से ही चानू टोक्यो ओलंपिक में पदक जीत सकी। लेकिन पीएम मोदी ने अब तक इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। मुख्यमंत्री को यह बात मीराबाई चानू से ही पता चली। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने एक और एथलीट की मदद की थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस एथलीट का नाम नहीं बताया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 एथलीट्स को टोक्यो ओलंपिक खेलों से पहले बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग दिलाने के लिए अपनी तरफ से अमेरिका भेजा था। दरअसल वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को अपने मांसपेशियों के ऑपरेशन और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए अमेरिका जाने की जरूरत थी। टोक्यो ओलंपिक से पदक जीतकर भारत वापस आने के बाद चानू ने एक सार्वजनिक समारोह में मुख्यमंत्री को बताया कि पीएम मोदी ने कैसे सीधे उनकी मदद की। अगर उन्हें मांसपेशियों के ऑपरेशन और अभ्यास के लिए अमेरिका जाने का मौका ना दिया जाता तो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाती। चानू की पीठ में बहुत दर्द था। उन्होंने संदेश पीएमओ में पहुंचाया। पीएम मोदी ने सीधे हस्तक्षेप किया और अपनी तरफ से विदेश में उनके इलाज और ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था की और सभी खर्च उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब चानू ने मुझे सब बताया तो मैं हैरान रह गया, लेकिन ये जानकर बहुत खुशी भी हुई कि पीएम मोदी ने किस तरीके से अपने एथलीट की मदद की। उन्होंने कहा कि जब हमने अपने एथलीट की मदद करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया तो प्रधानमंत्री केवल मुस्कुराते रहे। फिर बाद में मुझे ये भी पता चला कि उन्होंने चानू के अलावा एक और एथलीट की मदद की थी, लेकिन उन्होंने किसी से भी इस बारे में जिक्र नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तो नेता की महानता है। एक भारतीय होने के नाते हमें उन पर बहुत गर्व महसूस होता है। वीरेंद्र सिंह प्रधानमंत्री समेत कई और बड़े नेताओं से आशीर्वाद लेने और विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में अलग अलग परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता लेने के लिए दिल्ली में है। एनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब वो इस हफ्ते प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू की मदद करने के लिए उन्हें धन्यवाद कहा। मीराबाई चानू इस बार जब टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने गई थी तो सभी को उम्मीद थी कि वो पदक जीत कर लाएंगी, लेकिन एक समय था जब चानू को अपना सपना टूटता दिख रहा था। पिछले साल चानू के कंधों में तेज दर्द होने लगा था, जिसे लेकर वो काफी परेशान थी। लेकिन जब उनकी परेशानी पीएम मोदी को पता चली तो सब कुछ ठीक हो गया। इसीलिए टोक्यो में मिली अपनी इस कामयाबी के लिए मीराबाई चानू ने खेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री और खेल मंत्री को शुक्रिया बोलना चाहूंगी। उन्होंने मुझे बहुत कम समय में प्रैक्टिस के लिए अमेरिका भेजा था। सभी तैयारियों को एक दिन में पूरा किया गया था। उनकी वजह से ही मुझे अच्छी ट्रेनिंग मिली और मैं मेडल जीतने में सफल रही। चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के पदक तालिका की शुरुआत की थी और महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था। भारतीय वेटलिफ्टर का पिछले हफ्ते इंफॉल में उस समय जोरदार स्वागत किया गया था जब वो पदक जीतने के बाद पहली बार अपने मूल राज्य मणिपुर में पहुंची थी। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की पहली पदक विजेता चानू को सम्मानित किया था। भारत के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी उन्हें वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने के लिए सम्मानित किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीराबाई चानू को देश का गौरव और भारतीय रेलवे का सम्मान बताया। उन्होंने ट्वीट कर रेलवे की तरफ से उन्हें 2 करोड़ रुपए और प्रमोशन देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने टैलेंट और हार्डवर्क से करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत के 5 खिलाड़ी इस 30 लाख की आबादी वाले राज्य मणिपुर की तरफ से ही हैं। इनमें मीराबाई चानू, मुक्केबाज मैरी कॉम, पुरुष हॉकी मिडफील्डर नीलकांत शर्मा, हॉकी खिलाड़ी सुशीला देवी और भारत की एकमात्र जूडो एथलीट सुशीला देवी लिकम्बम शामिल है। राज्य ने देश को अब तक 19 ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं। हालांकि इतने बड़े लेवल पर जाने के बाद भी किसी भी खिलाड़ी को अगर कोई भी समस्या होती है तो उसकी जिम्मेदारी खेल महासंघ या फिर खेल मंत्रालय की होती है। लेकिन अगर किसी खिलाड़ी को अपनी इन समस्याओं के लिए सीधा प्रधानमंत्री से सहायता मांगनी पड़े तो ये बात देश के खेल प्रशासन पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि हर खिलाड़ी की पहुंच सीधे प्रधानमंत्री तक नहीं होती। तो ऐसे में उन खिलाड़ियों का क्या होगा जिनकी ना तो खेल प्रशासन सुनता है और ना ही उनकी पहुंच प्रधानमंत्री तक है। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।